बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ। और आज के लेसन के लिए एक्टिविटीज़ का मटेरियल ये टीचर्स आपने ज़रूर तैयार किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू आई रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि हमने एक्टिविटीज़ करनी है। तो आप में से कोई बता सकता है कि हम एक्टिविटीज़ इतनी सारी क्यों करते हैं? हम ये एक्टिविटीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जिन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त हमारा तमाम फोकस और हमारी तमाम सोच और हमारी तमाम स्किल्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं, और जिस एक्टिविटी को हम कर रहे होते हैं हमारा माइंड उसको बड़ा इंजॉय करके अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसलिए आपके लिए एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे हर लेसन में लेके आती हूँ, ताकि एक तो आपको स्कूल आने में भी मज़ा आए, काम करने में भी मज़ा आए, और जो मेन मेरा और आपकी टीचर का और आपके पेरेंट्स का पर्पज़ है कि आप स्कूल आके कुछ नई चीज़ें सीखें और उनको अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें, और इसी के लिए ये एक्टिविटीज़ हमें हेल्प आउट करती हैं। सो दिस ऑल प्लानिंग इज़ नॉट ओनली प्ले, इट इज़ लर्निंग थ्रू प्ले। सो डियर टीचर्स, आज का जो हमारा पेज है उसमें जो टास्क है उसका ELO कह रहा है कि बच्चे जो हैं जिन साउंड्स को वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं उनको आज वो देखना शुरू करें और आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। ELO हमारा कहता है फ्रॉम द की लर्निंग एरिया ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी, recognition of phonemes means phonemic awareness in spoken words। तो यानी रोज़ाना जो बच्चे अल्फाज कॉमनली अपनी डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं उसमें से आज एक साउंड को हमने पिक किया है, बिकॉज हम फोनेमिक्स अवेयरनेस यानी साउंड की आवाज़ करें हैं, और उस एक साउंड को हम आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि वो आने वाली स्लाइड्स में कहाँ कहाँ पे छुपी है। तो डियर टीचर्स, आप बच्चों की फोकस और कंसंट्रेशन स्क्रीन पे करवाइए, क्योंकि स्क्रीन पे अब आने वाली हैं कुछ ऐसी तस्वीर जिनके नाम इनको आते हैं और इन्होंने बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? दीज आर अ बंच ऑफ शीप। कैन यू सी शीप? यस, दीज आर अ बंच ऑफ शीप। इनको उर्दू में भेड़ कहते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में इनके लिए वर्ड है शीप। हमने जब श का डायग्राफ पढ़ा था तो हमने शीप सीखा था। दीज आर शीप। और याद रखिए, शीप की जो प्लूरल है यानी जब एक से ज़्यादा शीप हो तो शीप ही कहा जाता है, शीप्स नहीं कहते टीचर्स, शीप ही कहा जाता है। इट्स itself a collective noun. Then what is this picture about? What do you think he is doing? This is a boy and he is sneezing. Can you all do the action of sneezing? Yes. अभी इस एक्शन में क्या मिसिंग है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा, किसको पता है? शाबाश। ये एक्शन जो स्नीजिंग का है इसमें हमने एक काम बहुत जरूरी करना होता है, दैट वी हैव टू कवर आवर माउथ एंड आवर नोज। यस, सो वी आइदर यूज टिश्यू पेपर। अगर हमारे पास टिश्यू पेपर ना हो तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? वी हैव टू कवर आवरसेल्व्स विद आवर elbow. So whenever you feel like sneezing, आपने ऐसे स्नीज करना होता है। और हमने जीके में दुआ भी पढ़ी थी कि जो छींक मारे उसको क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो छींक को सुने उसको क्या कहना चाहिए? यरहमकल्ला। शाबाश, वेरी गुड। ये टीचर्स, ये छोटी छोटी इनके साथ आपने कम्युनिकेशन रोज रखनी है ताकि इनको ये चीज़ें भूलें ना। सो याद रखिए, दिस बॉय इज एक्चुअली स्नीजिंग। ये जो छींक आती है इसको कहते हैं स्नीज। स्नीज। Good. Now what is this picture of? It's a picture of a jeep. Do you have this toy at home? आपके पास ऐसा खिलौना है या किसी के घर में अगर ऐसी जीप है तो जीप। Very good. Jeep. Now what is this? It's a TV, but it has another name. It's a screen. Screen. और याद रखें, ये स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी आईज हर्ट करती हैं और फिर हम जो है बहुत वीक फील करते हैं और हमारे सर में भी दर्द होता है। सो स्क्रीन टाइम डियर टीचर्स उतना ही रखवाइए बच्चों से, कहें जितना कि वो उनकी सेहत के लिए ख़राब ना हो। इनको बाहर जाके खेलना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब तस्वीर किस चीज़ की है? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्वीन। क्वीन। क्वीन पढ़ा था हमने, याद है आपको? वेरी गुड। नाउ रिस्पेक्टेड टीचर्स,
हमने क्या नोटिस किया कि अभी तक हमने जितनी वोकैबुलरी पढ़ी है उसमें एक साउंड थी जो बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, और आज चूंकि हम साउंड को आइडेंटिफाई करने लगे हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो किताब में है वो स्क्रीन में मैं आपको एक्सप्लेन करी हूं. दिस वर्ड इज सी. सी. We see with our eyes. Children, point at your eyes. We see with our eyes. हम अपनी आंखों से देखते हैं. हाँ जी, हाँ जी. We see with our eyes. See. See. आज हम फोकस कर रहे हैं इस ई की आवाज पे. प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ई. हमने दो साउंड साथ लिखे हैं, इसकी एक अपनी साउंड है. दिस इज अनदर डायग्राफ. E. See. We see with our eyes. Now, what is this then? B. B. E. B. B. E. B. Good. साउंड को रिकग्नाइज करें. आपको फोनिक्स आते हैं, आपको लेटर्स आते हैं, साउंड की रिकग्निशन करें. B. फिर मैच करें. C. बी. अगला वर्ड अब आपने खुद पढ़ना है. फ्री. फ्री. गुड. ट्री. शाबाश. ट्री. इनमें आपने कॉमन क्या देखा? लेट्स रिपीट वंस अगेन. सी. सी. बी. फ्री. Tree. And then in the end it is 3. 3. Good. टीचर्स, अभी ज़रा वीडियो को पॉज करके यहीं पे ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स अभी हमने स्लाइड में रिपीट किए हैं, रिवाइज किए हैं, इनसे कहें कि ये रिपीट कर लें, और उसके बाद फिर हम अगले सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे. बच्चों को इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनको देखते ही पढ़ने इनको आना चाहिए. यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एज साइट वोकैबुलरी. इनको आपने जो है वो मेमोराइज नहीं करवाने, लेकिन दिखाने इतने हैं कि देखते ही इसको पढ़ के बता दें कि क्या वर्ड है. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो. जी डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जो सेट ऑफ वर्ड्स सीखे उनमें जो साउंड थी वो कौन सी थी? ई. जैसे बी, सी और ट्री. अब हम कुछ और सेट ऑफ वर्ड्स देखेंगे जिनमें यही साउंड है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको खींच के बोलते हैं. जैसे कि ग्रीट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीट? व्हाट डू यू थिंक दिस बॉयज आर डूइंग? दे शेकिंग देयर हैंड्स. एक दूसरे को मिल रहे हैं ना. आपको याद है हमने ग्रीटिंग वर्ड्स का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने एक दूसरे को मिलना, सलाम करना, बात करना सीखा था. दैट वर्ड वाज ग्रीट. तो ई की जो इसमें साउंड अगर आपको अब नजर आ रही है, कैन यू सी इट? इसमें वही डायग्राफ है लेकिन साउंड थोड़ी सी स्लाइटली लॉन्गर है. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. फीट. फीट यानी हमारे पांव. देन वी हैव स्लीप. स्लीप यानी सोना. ग्रीन. ग्रीन यानी सब्ज रंग. चीक. चीक्स यानी हमारे गाल. मगर हम किस साउंड पे फोकस करें हैं? हम फोकस करें इस ई साउंड पे जो बार बार इन वर्ड्स के दरमियान में आ रही है. अब आपको नजर आया? गुड. कैन यू आइडेंटिफाई? वेरी नाइस. So teachers, now it's time for you that you have to practice these set of words with the children. किताब में अगर आप देखें तो लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड दोनों साथ साथ दी गई है. तो देखने में बज़ाहिर ये दोनों लेटर्स जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन जब इनको हम अदा करते हैं और जब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं तो द लॉन्गर ई साउंड्स लिटिल स्ट्रेच्ड एंड द शॉर्ट ई साउंड इज लिटिल शॉर्टर. जैसे कि बी के लिए बी की साउंड हमने निकाली तो वो छोटा उसका साउंड निकला ई का, और जब हमने बात की फीट की तो थोड़ा सा हमने ई की साउंड को स्ट्रेच किया. टीचर्स रिमेंबर, फोनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इनका बार बार बोलना, इनका बार बार सुनना
और प्रैक्टिस के साथ ही फिर इनमें डेवलप होता है वो कॉन्सेप्ट। इसलिए बच्चों को जो वर्ड सिखाए जाते हैं उनको आई रेकमेंड यू कि डेली किसी शॉर्ट सेंटेंस की शक्ल में बच्चों को उसको कम्युनिकेट करने की आदत डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बड़े ग्रेड में जाते जाएंगे और वर्ड्स पढ़ते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, वोकैबुलरी बिल्ड करते जाएंगे, तो फोनिक्स का इनका अभी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, रिपीट दीज वर्ड्स वंस अगेन एंड देन गेट बैक टू मी। जी, हम वापस आ गए अपने साउंड्स की और अपने वर्ड्स की अवेयरनेस के बाद। ये टीचर्स, आज का जो हमारा ELO का टारगेट है, इट सेज दे शुड बी एबल टू रिकग्नाइज। तो जो साउंड है उसको उन्होंने इतना सुनना है और उसके बाद इतना बोल के अदा करना है कि वो पहचान सकें कि कौन से वर्ड्स हैं। तो आपके लिए टीचर्स अभी एक एक्टिविटी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपने अगर देख ली है तो यू नो कि अभी बच्चे एक टास्क, एक एक्टिविटी करेंगे ग्रुप्स की शक्ल में। यू विल गिव देम दिस वर्कशीट और आप उनको देंगी कुछ फ्लैश कार्ड्स, सेट ऑफ ढेर सारे फ्लैश कार्ड्स इनको दे दें और इनसे कहें कि उसमें से फिल्टर करके वो वर्ड्स निकालें जिनमें आज का साउंड छुपा है। क्योंकि साउंड को उन्होंने रिकग्नाइज करना है सुन के, तो जितनी चीज़ों के नाम ये बोलते जाएंगे इनको उस आवाज़ की पहचान होगी और फिर उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उनको कितने पी के फ्लैश कार्ड मिले, कितने उनको ग्रीन के फ्लैश कार्ड मिले एंड सो ऑन। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्टिविटी एंड देन गेट बैक टू मी। जी, इस एक्टिविटी के बाद अभी बच्चों जब आपने एक दूसरे के साथ शेयर किया और अपने आंसर्स और रिस्पॉन्सेस शेयर किए, तो अब बारी आती है आपकी अपने किताब के सफ़े को बैठ के खामोशी से मुकम्मल करने की। ये टीचर्स, आप देख लीजिए किताब के सफ़े में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ से आप देख के वो करेक्शन आप बच्चों की करवा लीजिए किताब में एंड देन नेक्स्ट टाइम दिस करेक्शन विल बी फिक्स्ड। दैट इज़ ऑल राइट, नॉट अ बिग डील। जस्ट पुट द राइट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द राइट इन द राइट कॉलम। वही करेक्शन मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे कर दी है। बच्चों से कहें इस टास्क को कंप्लीट करें और जब वो राइट कर लें इस साउंड को तो उस वर्ड को दोबारा से लाउडली बोलें और आपस में शेयर करें। क्योंकि आज का जो हमारा टास्क था इट वाज अबाउट रिकग्निशन, यानी पहचान सकें इस साउंड को। और साउंड की पहचान कभी होती है डियर टीचर्स, जब बच्चे बहुत दफ़ा उस साउंड को बोलते हैं, सुनते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा लिखने की भी कोशिश करते हैं। इनको अब तमाम अल्फ़ाबेट्स और उनकी साउंड्स का मालूम हो गया है, इसलिए अब हम डायग्राफ की तरफ मूव कर गए हैं जहाँ पे इन्होंने अब कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स को प्रैक्टिस करना है। उसी के लिए इनको डियर टीचर्स अभी आपने आफ्टर दैट दिस इज द रैप अप एक्टिविटी। इट इज सजेस्टेड इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो कि आपने बच्चों से न्यूज़पेपर कटिंग में से ये जो साउंड है सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करवाना है डिफरेंट वर्ड्स में एंड देन यू कैन लेटर ऑन रीड दोज वर्ड्स आउट लाउड टू द स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों ने कौन कौन से सही वर्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। ये प्रैक्टिस डे टीचर्स आप इनको घर के लिए भी दे सकती हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी पजल एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए कि इसमें आज आपने कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो आज के लेसन में मौजूद थे। टीचर्स प्लीज़ अगर आप चाहें तो वर्कशीट उनको एक्सप्लेन कर दें और इफ़ यू थिंक दिस वर्कशीट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम तो आप इनके लिए कोई ऑल्टरनेट वर्कशीट तैयार कर लीजिए, एक्टिविटी तैयार कर लीजिए। चाहें तो वो न्यूज़पेपर वाली एक्टिविटी दोबारा दे दीजिए। इट इज़ अप टू यू, योर डिसीजन। लेकिन मेक श्योर कि आज वो इस साउंड के साथ फेमिलियर होना शुरू हो जाएं और कोई ना कोई क्लास में ऐसा मटेरियल आप डिस्प्ले पे लगाएं जिसको आप बार बार रिपीट करके बच्चों की रीइंफोर्समेंट कराएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।